किसी भी समाज को सामान्य रूप से चलाने और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य समाज के सदस्य स्वतः ही करते हैं, लेकिन बड़े सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का आचार व्यवहार सामान्य हो, नैतिक हो और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो, ये संभव नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य या कहें कि सरकार असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की परिधि में कानून बनाता है। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः भारत अपराध संहिता यानी आईपीसी और भारत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी मुख्य रूप से इन दो में कानून विभक्त हैं। इसकी अनगिनत धाराएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या यूं कहें कि राज्य के कानून की परिभाषा से पृथक कार्य करता है तो संबंधित धाराओं में दंड का भागी होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को भारतीय दंड विधान और जनोपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी देना है ताकि आप स्वयं को अपडेट रख सकें। इंडियन पीनल कोड अपना एक इंडिपेंडेंट कोड है, वैसे ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो इंडिपेंडेंट कोड है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पर्पस है कि किस तरीके से कानूनी कार्रवाई क्राइम को लेके की जाएगी, प्रोसेस कैसे होगा, कैसे एफआईआर दर्ज होगी, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो कंप्लेंट कैसे दर्ज होगी, कैसे एक जने को उस पूरी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की जाएंगी, ट्रायल कैसे होगा, जज साहब कैसे उसमें प्रोसीडिंग्स को अप्रिशिएट करेंगे। जबकि इंडियन पीनल कोड है उसके अंदर किस कार्रवाई पे क्या पनिशमेंट होना है वो प्रोवाइड करती है कि अगर किसी ने ये चोरी की है तो उसका सज़ा क्या होगी, अगर किसी ने लड़की को छेड़ा है तो उसकी सज़ा क्या होगी। ये धाराएं उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं जो उसका नेचर ऑफ क्राइम पे सज़ा बताती है। इंडियन पीनल कोड में 511 धाराएं हैं जिसमें धाराओं का नेचर अलग अलग किस्म है। अगर आपकी प्रॉपर्टी के संबंध को लेके कोई क्राइम हुआ है तो उसकी सज़ाएं अलग हैं, फिजिकल बॉडी को लेके हुआ है तो उसकी अलग है, अगर ट्रेसपासिंग को लेके है उसका अलग है। अलग अलग नेचर ऑफ क्राइम्स को लेके डील करती हैं ये धाराएं। 107/116 की जो प्रोसीडिंग्स चलती है उसमें होता ये है कि कोई दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं और उनमें से उन दोनों व्यक्तियों में से कोई या कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर पुलिस की सूचना आता है कि ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, चाहे वो सड़क पे हो या कहीं भी हो, तो पुलिस उसमें उन दोनों व्यक्तियों को शांति भंग की आशंका में अगर वो आदमी झगड़ा करके चले जाते हैं और आगे भी झगड़े की उनसे शांति भंग की आशंका उत्पन्न रहती है तो पुलिस उन लोगों के खिलाफ एक चालानी रिपोर्ट भेजती है संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कि साहब इन दोनों व्यक्तियों में आपस में झगड़ा हुआ है और इनसे शांति भंग की आशंका है, लिहाजा इसलिए इनको 107/16 के तहत पाबंद करना आवश्यक है। पुलिस की इस रिपोर्ट पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट धारा 111 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उन पक्षों को, संबंधित पक्षों को बुलाता है और उनसे कहता है कि आप इतने रुपए का बंद पत्र और 2 जमानतें दाखिल करें या खाली बंद पत्र दाखिल करें। ये 107/16 की इस प्रकार की प्रक्रिया होती है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हमेशा इस प्रकार की नोटिस जारी करने के पहले ये देखना चाहिए कि जो सब्सटेंस है, जो शांति भंग का सब्सटेंस है जो पुलिस द्वारा बताया गया है, उस चीज़ को नोटिस में मेंशन जरूर करना चाहिए कि ये वजह है जिसकी वजह से ये कोर्ट आपको इस प्रकार की नोटिस भेज रही है। नॉर्मली वो प्रिंटेड प्रोफार्मा में नोटिस भेजी जाती है, वो गलत है
और बाकायदे उसको पूरी बात लिखकर भेजी जानी चाहिए कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि आपके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है। पूरी बात उस नोटिस में लिखी होनी चाहिए।